Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft PowerPoint का चैप्टर नंबर 5 होम टैब चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने गेम को डेवलप करना सीखा था Microsoft PowerPoint में। सो आज हम इस होम टैब को पूरा का पूरा जो भी इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इन सभी को प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होम टैब में वो आपने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में कर रखी हैं। बस इसमें एक ही दो ऑप्शन जो नए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ और जो आप भूल भी गए हो उसको भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल वी पेस्ट का ऑप्शन। तो आई थिंक आपको कट कॉपी पेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता ही होगा। कट मतलब कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हो या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप वहाँ से हटा के दूसरी जगह मूव कर सकते हो, उसी को कहते हैं कट करना। और पेस्ट करने का मतलब उस कट किए हुए वर्ड को कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो आप पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमित, ओके, एक ये बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये छोटा वाला टेक्स्ट बॉक्स। मैं क्या चाहता हूँ, इस अमित वाले टेक्स्ट को यहाँ से हटा के यहाँ मूव कर दूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, कट पे क्लिक करोगे, देखो कट हो गया। और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे कर्सर रखो और पेस्ट पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कट और पेस्ट का क्या यूज़ होता है। और कॉपी का मतलब ये होता है कि आपने जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसका आप डुप्लिकेट करवाना चाहते हो, वहाँ से मूव नहीं करवाना चाहते, वहाँ पे क्या करवाना चाहते हो आप, डुप्लिकेट। ठीक है, तो उसके अंदर आप यूज़ करोगे कॉपी का। अब सीखते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर हम पहले भी कर चुके हैं, सो वापस से देख लीजिए एक बार और। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमित, ओके। और मैं क्या करने वाला हूँ, इस अमित में कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल इसमें लगा दिया और इसका जो साइज़ है मैंने बड़ा कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अंकित, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो डिज़ाइन इस अमित में यूज़ हुआ है वही डिज़ाइन इस अंकित में भी यूज़ होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, वापस से आप इसे सेलेक्ट करोगे और वापस से फॉर्मेट में जाके इसका डिज़ाइन चूज़ करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, स्पीडली काम करोगे। कैसे होगा, इस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके इस डिज़ाइन को कॉपी कर लो और फिर उसके बाद इस अंकित पे आके आप ऐसे सेलेक्ट करो, देखो पेस्ट कर दो, देखो डिज़ाइन आ गया। जितना बड़ा था वो उतना बड़ा ये भी हो गया और जो सेम साइज़ वो भी आ गया और डिज़ाइन भी यहाँ पे आ चुका है, ओके। आई थिंक आपको फॉर्मेट प्रिंटर भी समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे न्यू स्लाइड, मीन्स आप यहाँ पे न्यू स्लाइड ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक स्लाइड है, एक और आपको पेज लेना है, यहाँ पे एक और स्लाइड लेनी है। तो आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपकी देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हो, जैसे इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे और देखो डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसका डुप्लिकेट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल डी से भी डुप्लिकेट कर सकते हो, या फिर जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, इसी स्लाइड की डुप्लिकेट करना है तो राइट क्लिक करो, डुप्लिकेट स्लाइड, आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो, देखो इसका भी डुप्लिकेट हो जाएगा। और डिलीट करना हो तो आप डिलीट का बटन भी दबा सकते हो कीबोर्ड से और राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हो। न्यू स्लाइड लेने की एक शॉर्टकट की भी होती है जिसका नाम है Ctrl+M, ओके। तो मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+M दबाता हूँ तो देखो एक न्यू स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं इस स्लाइड को अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाली को। सो मैंने यहाँ से डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर दिया। अब जरा जानते हैं लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कई सारे जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना वो आपको लेआउट बनाया देते हैं। देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ पे आप पिक्चर या ग्राफ या टेबल को इंसर्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करके यहाँ से भी। तो इन्होंने क्या किया है पावर पॉइंट वालों ने कि आपको डिज़ाइन ना करना पड़े, आपको बना बनाया डिज़ाइन मिल जाए, इसीलिए इन्होंने आपको लेआउट बना के दिया है
कि अगर आपको ये लेआउट पसंद आता है तो आप इसी को यूज़ कर लो, नहीं तो आप अपना यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। और अगर आपको कोई लेआउट नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक लेआउट को चूज़ कर लोगे और अपने हिसाब से इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले करके आप अपने हिसाब से लेआउट को रेडी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेआउट। अगला है रीसेट। अब रीसेट क्या रीसेट हो, यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये लेआउट लिया और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने इस लेआउट को यहाँ से इधर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, मीन्स इसको मैंने सही तरीके से नहीं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर दी, या फिर मैंने कुछ टाइप किया और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके इस तरह से रख दिया। ठीक है, मीन्स मैंने इसे पूरा ख़राब कर दिया, पूरा बिखेर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले जैसा हो जाए, तो आप क्या करोगे, सिंपल से स्लाइड को सिलेक्ट करो, रीसेट के बटन पे क्लिक करो, तो जो जैसा था देखो वो वैसा ही कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा जैसा पहले था। ठीक है, आई थिंक आपको रीसेट समझ में आ गया होगा। अगला है सेक्शन। अब देखो सेक्शन का क्या यूज़ होता है, जब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ, ब्लैंक ले लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जो यहाँ स्लाइड बनाई पहले, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे मैं हिंदी की स्लाइड बना रहा हूँ, जिससे मैंने हिंदी की स्लाइड बनाई। ओके, तो ये देखो ये मेरी हिंदी की स्लाइड है, मैंने इसमें हिंदी की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है समझो। ठीक है, और मैंने 3 स्लाइड हिंदी की बनाई। ओके, फिर मैंने क्या किया, चौथी स्लाइड जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट की है। देखो ओके, और इंग्लिश की मैंने 4 स्लाइड या 5 स्लाइड मैंने इंग्लिश की बनाई। तो इसी तरह से अगर मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैथ्स की स्लाइड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैथ्स। ओके, और मैथ्स की भी 2 स्लाइड मैंने बना दी। ठीक है, मैंने देखो यहाँ डुप्लीकेट कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे कितनी स्लाइड हो गई टोटल, मेरे पास 10 स्लाइड हो गई। अब 10 स्लाइड्स में से देखो हिंदी की कौन सी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हिंदी की है। इंग्लिश की कौन कौन सी है, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, और 9 और 10 मैथ्स की है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन स्लाइड्स को एक ग्रुप में एक अलग अलग सेक्शन में बांट दूंगा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा हिंदी की अगर मेरे को स्लाइड ओपन करनी तो मैं हिंदी की करूँगा, इंग्लिश की ओपन करनी है तो मैं इंग्लिश की ओपन करूँगा, मैथ्स की ओपन करनी है तो मैं मैथ्स की ओपन करूँगा। तो वो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। जैसे कि मेरे को हिंदी की स्लाइड एक ग्रुप में रखनी है, तो आप क्या करो, शिफ्ट के साथ पहले इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर कंट्रोल के साथ आप एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना, या फिर शिफ्ट के साथ डायरेक्ट आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो तीनों सिलेक्ट हो गई आपकी स्लाइड हिंदी वाली। यहाँ सेक्शन में जाओ, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दो। ठीक है, और जो यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम आया, अभी हमने सेलेक्ट करके भी किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि इसने पूरे को 10 तक पूरा का पूरा इसने एक ही सेक्शन में डाल दिया। सो अभी आप क्या करो, सेक्शन यहाँ से रिमूव कर लो, रिमूव सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सबके अलग अलग सेक्शन को तैयार करना है, लेकिन हमने अभी यहाँ से ऐड सिलेक्शन किया तो क्या हुआ, सभी एक सिलेक्शन में आ गए, एक ही सेक्शन में आ चुके हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, चाहे वो ध्यान से देखिए। मैं पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड को ही आप सेलेक्ट रखना, सेक्शन पे जाना, ऐड सेक्शन करना। ठीक है, आपने ऐड सेक्शन कर दिया तो देखो सारी की सारी ऐड हो गई। अब आप क्या करो, जहाँ से आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करवाना चाहते हो उस पर क्लिक करो। ठीक है, इंग्लिश से यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से सेक्शन पे जाऊँगा, फिर से ऐड सेक्शन कर दूँगा, तो देखो यहाँ पे एक और सेक्शन आ चुका है, आ गया। इसके बाद मैं मैथ्स का सेक्शन अलग बनाना चाहता हूँ, तो मैथ्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड सेक्शन। देखो अब ये 3 सेक्शन अलग अलग हो गए। ये देखो ये हिंदी का, ठीक है, ये इंग्लिश का और ये मैथ्स का। आप चाहो तो इस सेक्शन के नेम भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ गया मैं, रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे लिख दो, मैंने लिख दिया हिंदी, रीनेम कर देता हूँ यहाँ से, देखो हिंदी का ये। ठीक है, यहाँ से चेंज कर दो इसका इंग्लिश। ठीक है, रीनेम कर दो, ये देखो इंग्लिश का हो गया। और मैथ्स का चाहते हो तो यहाँ से आप मैथ्स का सेक्शन का नाम चेंज कर दो, रीनेम सेक्शन मैथ्स। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अगर आप इन सेक्शंस को रिमूव करना चाहते हो या फिर
एकदम इकट्ठा करके रखना चाहते हो तो आप ये देख लो कोलैप्स ऑल का बटन, आप इस पर क्लिक करो। तो जब आप कोलैप्स ऑल करोगे तो जितने भी आपके सेक्शन होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, अब आप जिस सेक्शन को ओपन करना चाहते हो, जिस सेक्शन की आप स्लाइड देखना चाहते हो उसको क्लिक करो, वही स्लाइड्स आपको यहाँ पे फिर शो होंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन का मतलब क्या होता है। और इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन में जाओगे, रिमूव ऑल सेक्शन कर देना, या फिर एक एक करके हटाना है आपको तो आप क्या करोगे, एक सेक्शन को सेलेक्ट करोगे और उसे रिमूव कर दोगे। ठीक है, और अगर आप इन सब को वापस से पहले से ओपन करना चाहते हो तो एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर दो, ये एक्सपेंड हो जाएंगे। ओके, अब जरा सीखते हैं हम आगे इसके ऑप्शंस को। देखो आगे तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको आती ही होंगी, क्या होता है ये, इससे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें एक नया ऑप्शन है शेडिंग दे सकते हो। देखो शेडिंग यहाँ पे आ रही है ना, ये देखो बैकग्राउंड में। ठीक है, ये नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया, आपको मिल चुका है। ये स्ट्राइक थ्रू कट जाएगा यहाँ से आपका लेटर। यहाँ पे देखो एक और नया आपको फीचर यहाँ मिलता है। क्या फीचर है जरा ध्यान से देखो, जो मैंने देखो हिंदी लिखा है ना, ये अभी तो फ़िलहाल ठीक ही दिख रहा है। जैसे वर्ड के बीच का एक लेटर के बीच का जो स्पेस है आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग की मदद से आप इस पर क्लिक करो। देखो अभी नॉर्मल है, मैं लूज़ करता हूँ तो देखो वेरी लूज़ करता हूँ तो देखो लूज़ हो गया, ज़्यादा स्पेस आ गया एक एक कैरेक्टर के बीच में। लेकिन अगर मैं यहाँ से टाइट करता हूँ तो देखो वेरी टाइट में इतना नॉर्मल में, इतना लूज़ में, देखो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं यहाँ से ऐसे चेंज करता हूँ तो ठीक है, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ पहले जैसा। अगला है आपका चेंज केस। आप यहाँ से सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटेंस केस का मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे आपके लेटर्स, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा फिर उसके बाद से ही कैपिटल लेटर आपका स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, आपको पता है। यहाँ से आप क्या करोगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से जो भी आपने यहाँ पे कलर वगैरह चेंज किए होंगे, साइज़ चेंज किया होगा, उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। देखो मैंने रेड कर दिया, देखो यहाँ पे रेड कलर का टेक्स्ट हो चुका है। ओके, ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है मैंने। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसी बुलेट्स चाहते हो आप वैसी बुलेट्स लगा लो। अभी काफ़ी बड़ा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ, देखो छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एंटर करके जो भी आप टाइप करना चाहो आप टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ से अब नंबरिंग में चेंज करना चाहो तो नंबर्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं सेलेक्ट करके यहाँ में नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो नंबर में कन्वर्ट हो गया। सेंटर में चाहते हो तो सेंटर आ जाएगा, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आपको करवा ही रखा है। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम्स आपको मिलते हैं ऑप्शन। अब ये कैसे वर्क करता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो भी सारा टेक्स्ट है उसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से बुलेट्स को भी हटा देता हूँ, और इसमें मैं कुछ कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ। फिर आप देखिएगा इसका यूज़ किस तरह से होता है। वैसे ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी करवा रखा है 1 कॉलम 2 कॉलम को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, पेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं तो थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, एक ही पैराग्राफ में देखो आ रहा है, एक ही पूरे कॉलम में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो कैसे होगा, होम पे जाओ, यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है 1 कॉलम 2 कॉलम पे क्लिक करो तो देखो ये 2 कॉलम्स में आपके डिवाइड हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, बीच में हल्की सी लाइन आ गई होगी। 3 कॉलम्स में चाहते हैं तो 3 कॉलम्स पे क्लिक करिए, देखिए 3 कॉलम्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मोर कॉलम्स में जाके आप इसका स्पेस वगैरह आप मैनेज और मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे स्पेस बढ़ाया तो देखो यहाँ पे स्पेस में थोड़ा 3 सेंटीमीटर का देखिए ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे बीच में 3 सेंटीमीटर स्पेस आ चुका है। तो आप इस तरह से स्पेसिंग को भी इसमें मैनेज कर पाओगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का। इसमें क्या होगा, आप दो लाइन के बीच की स्पेसिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हो। देखो कम और ज़्यादा हो रही है। ठीक है, देखो 2.0 में ज़्यादा हुई, 1.0 पे कम हो गई। ठीक है, अब जानते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी देखो ये जो टेक्स्ट है आपका
हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, मैं इसे वर्टिकली करना चाहता हूँ। तो आप जाइए टेक्स्ट डायरेक्शन में, यहाँ से देखो वर्टिकल इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से वर्टिकल कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर अलाइंग टेक्स्ट। अब अलाइंग टेक्स्ट क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो टॉप मिडल बॉटम, ये प्रेजेंट कर रहा है जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे टॉप से शुरू हो रहा है। अगर आप इसे मिडल में शुरू करना चाहते हो तो मिडल सेलेक्ट कर लो, तो बीच से शुरू होगा। ठीक है, बॉटम से नीचे से लिखना चाहते हो तो नीचे बॉटम सेलेक्ट कर लो। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। याद होगा हमने इस स्मार्ट आर्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इनका। देखो, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अपना पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर का ऑप्शन है इसके अंदर। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे यही पिक्चर मैंने ले ली। ठीक है, तो देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई। यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखना चाहो उसे आप लिख सकते हो, और यहाँ से 2 चाहिए 3 चाहिए, आप इसे बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। ये देखो ऐड शेप पे क्लिक करो, देखो यहाँ से बढ़ गया। एक और करो, देखो इस तरह से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्मार्ट आर्ट आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं आया समझ में तो आप ऐसा करिए, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं आगे। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, शेप्स वगैरह बनाना। ये देखो ये सारी शेप्स वगैरह हैं, आप इसे यूज़ कर लो बना करके, इसका कलर वगैरह चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप चैप्टर्स में जाइए, वहाँ देखिए फॉर्मेट चैप्टर को, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये होम में जो भी अरेंज बैक फ्रंट बैक ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। शेप फिल करना, देखो आप यहाँ से भी इसमें शेप फिल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से ढंग से करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले चैप्टर्स को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ओके, बाकी ये फाइंड एंड रिप्लेस ये सारी चीज़ें, लेकिन जो जो चीज़ें इसमें नई थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। इसलिए अब हमारा जो पावर पॉइंट का होम चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अचीव करेंगे अपने इंसर्ट सेक्शन को भी। वैसे इंसर्ट में भी ज़्यादातर लगभग मैंने आपको करवा ही दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करवाई हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में वो नई चीज़ें हैं। जैसे कि फ़ोटो एल्बम हो गया, आपका एक्शन भी मैंने करवा चुका हूँ, आपको गेम में मैंने एक्शन करवा दिया था। वीडियो ऑडियो ये भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।